कार्तिक मास का सनातन हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है, जिसकी शुरुआत शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होता है। ऐसे में हमारे धर्म शास्त्रों में इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का खास महत्व बताया गया है और इसे कार्तिक स्नान की संज्ञा दी गई है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गौवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठौनी या प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पुराणादि शास्त्रों में व्रत एवं तप की दृष्टि से कार्तिक की बहुत महिमा बताई गई है। आइए जानते हैं क्या कहा गया है स्कंद पुराण में। मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थ नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी माना जाता है। कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। न कार्ति समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। सामान्य रूप से तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से बताया गया है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे सरल माध्यम बताया गया है। पुराणानुसार कार्तिक मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के महात्म के संदर्भ में बताया है। इस सृष्टि पर रहने वाले यानी संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, धन, वैभव और परम आनंद की कामना करता है। किसी भी प्रकार के कष्ट, दुख एवं अशांति का सामना किसी को करना पड़े ये कोई नहीं चाहता। अब ऐसे में प्रश्न ही है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले या दुखों से पार कैसे पाया जाए। तो हमारे धर्मशास्त्रों में दुखों से मुक्ति पाने के कई मार्ग और उपाय बताए गए हैं, जिसमें कार्तिक मास के स्नान की तो अत्यंत फलदायी महिमा बताई गई है। इस मास का स्नान व्रत लेने वाले को कई संयम नियमों का पालन भी करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भक्तिभाव से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कार्तिक मास की पूजा नियम विधान। कार्तिक माह में पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान कर भगवान श्री हरि की पूजा करें। इस माह में व्रत करने वाली विशेषकर महिलाएं अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय की कथा सुने। कुंवारों, कुंवारियों एवं ब्राह्मणों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन करवाएं। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का विधान धर्म शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक व्रत के महत्व के विषय में क्या कहा गया है, जानिए। रोगापहम पातकनाश कृत परम सद्बुद्धिम पुत्र धनादि साधकम मुक्तेर निदानाम नहीं कार्तिक व्रताद
विष्णु प्रियादन्य दिहास्ति भूतले, अर्थात इस माह को जहां रोगापह अर्थात रोग विनाशक कहा गया है, वहीं सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा मुक्ति प्राप्त कराने में सहायक बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। आकाश दीप भी जलाया जाता है। ये कार्तिक का प्रधान कर्म है। कार्तिक में तुलसी जी की पूजा, उनके समक्ष दीपदान का अति विशेष महत्व है। वैसे तो कार्तिक में ही नहीं, हर मास में तुलसी पूजा और सेवन लाभकारी ही होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी आराधना की अतुल्य महिमा बताई गई है। आयुर्वेद शास्त्र में तो तुलसी को रोगहर कहा गया है। वहीं दूसरी ओर ये यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। तुलसी वन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र अथवा मंजरी से भगवान का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है। कार्तिक व्रत में तुलसी आरोपण का विशेष महत्व है। तुलसी विष्णु प्रिया कहलाती हैं। इसी प्रकार से कार्तिक मास व्रत करने वालों के लिए भूमि पर शयन करना आवश्यक है। भूमि शयन करने से जीवन में सात्विकता की वृद्धि होती है। भूमि अर्थात प्रभु के चरणों में सोने से जीव भय मुक्त हो जाता है और जीवन में आनंद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में एक कार्य जो सबसे जरूरी है वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन इस पवित्र मास में अवश्य करें। कार्तिक मास में व्रती को चना, मटर आदि दालों, तिल का तेल, पकवान, भावों तथा शब्दों से दूषित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। नित्य भगवान श्री हरि विष्णु संकीर्तन का कार्तिक मास में विशेष महत्व है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संकीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।